देवियों और सज्जनों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है। आज हम एक सफर पर निकल रहे हैं, सिर्फ जगहों का नहीं बल्कि खुद समय का सफर। एक ऐसी इमारत का सफर जो सिर्फ ईंट और संगमरमर से नहीं बनी, बल्कि एक ऐसे प्यार की जीती जागती निशानी है जो जिंदगी और मौत से परे था, ताजमहल। इसके पहले कि हम इसकी सुंदरता को सराहें, आइए उस दिल को समझें जिसने इसे सोचा था। चलिए वापस चलते हैं शानदार मुगल दौर में, एक ऐसी प्रेम कहानी की ओर जो इतिहास में गूंजती है। कहानी शुरू होती है एक शहजादे से और एक शहजादी से। शहजादा शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम, बाद में शाहजहां। शहजादी अर्जुमंद बानो बेगम। वह असाधारण सुंदरता, बुद्धि और करुणा की मल्लिका थीं। उनकी पहली मुलाकात मीना बाजार में, जो एक शाही बाजार था। नौजवान शहजादा जो किशोर था, मंत्रमुग्ध हो गया। पहली नजर का प्यार, एक ऐसा बंधन जिसने कला और वास्तुकला की दिशा तय कर दी। अब हर कहानी में एक मोड़ आता है, एक ऐसा पल जब खुशी की जगह दुख ले लेता है और किस्मत का रास्ता हमेशा के लिए बदल जाता है। शाहजहां और मुमताज महल के लिए यह पल 1631 में आया। बादशाह बुरहानपुर में एक सैन्य अभियान पर थे। उनकी प्यारी मुमताज उनके साथ थी। वह अपने 14वें बच्चे को जन्म देने वाली थी। गौहर आरा बेगम के जन्म के बाद मुश्किलें पैदा हो गईं। एक लंबे और दर्दनाक प्रसव के बाद मुमताज महल का इंतकाल हो गया। शाहजहां की जिंदगी का चिराग बुझ गया और सल्तनत मातम में डूब गई। उनका दुख पहाड़ जैसा था जिसने मुगल दरबार की नींव हिला दी। इतिहासकारों ने लिखा है कि शाहजहां ने खुद को एक हफ्ते के लिए सबसे अलग कर लिया। जब वह बाहर आए तो उनके बाल बर्फ की तरह सफेद हो चुके थे, कमर झुक गई थी और चेहरा अंतहीन दुख से भर गया था। दुख की उस घड़ी में एक वादा किया गया। कहते हैं कि अपने आखिरी वक्त में मुमताज ने 2 वादे लिए थे। पहला, कि वह दोबारा शादी नहीं करेंगे। दूसरा, कि वह उनकी याद में एक ऐसा मकबरा बनवाएंगे जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं और न हो। वादा करने के साथ ही पूरी मुगल सल्तनत की ताकत को जुटा लिया गया बादशाह के सपने को पूरा करने के लिए। इस काम का पैमाना सच कहें तो अकल्पनीय था। पहला कदम था एक सही जगह की तलाश। शाहजहां ने एक शांत और मनोरम जगह चुनी, आगरा में पवित्र यमुना के दक्षिणी तट पर। यह व्यावहारिक भी थी, नाव से सामान लाना ले जाना आसान था। यह जमीन महाराजा जयसिंह की थी। उन्होंने इसे शहर के एक बड़े महल के बदले में दे दिया। जगह की खुदाई की गई और नदी के किनारे से लगभग 50 मीटर ऊपर उठाया गया। निर्माण कार्य आधिकारिक तौर पर 1638 के आसपास शुरू हुआ। यह मुट्ठी भर मजदूरों का काम नहीं था। इसके लिए बहुत बड़ी संख्या में कारीगरों की जरूरत थी। अनुमान है कि 20,000 से ज्यादा कारीगर, मजदूर और शिल्पकार लगे थे। ये सिर्फ स्थानीय मजदूर नहीं थे। मुख्य सामग्री थी राजस्थान के मकराना का चमचमाता सफेद संगमरमर, 400 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर से, जिसे 1000 से ज्यादा हाथियों के बेड़े द्वारा लाया गया। पूरे परिसर के निर्माण में लगभग 22 साल लगे। धन, श्रम और जुनून का एक ऐसा खर्च जो सचमुच शाही था। अब आइए इसकी वास्तुकला पर ध्यान केंद्रित करें। ताजमहल मुगल वास्तुकला का शिखर है, एक आदर्श मिश्रण फारसी, भारतीय और इस्लामी डिजाइन तत्वों का। यह पत्थर में लिखी एक सिम्फनी है। हर तत्व एक आदर्श सामंजस्य में है। माना जाता है कि इसके मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे, लेकिन यह डिजाइन उस युग के सर्वश्रेष्ठ दिमागों का एक सामूहिक प्रयास था। इसकी मुख्य विशेषता शानदार मकबरा है, जिसके ऊपर इसका प्रतिष्ठित प्याज जैसा गुंबद है। यह गुंबद इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है, लगभग 35 मीटर ऊंचा, जो एक बेलनाकार ड्रम पर टिका है। यह 4 छोटे गुंबदों से घिरा है, जिन्हें छतरियां कहते हैं। चबूतरे के हर कोने पर 4 ऊंची मीनारें खड़ी हैं, जो उत्कृष्ट पच्चीकारी पियत्रा ड्यूरा से सजी हैं। कारीगरों ने बड़ी मेहनत से संगमरमर में जटिल फूलों के पैटर्न उकेरे और फिर उनमें कीमती और अर्धकीमती पत्थर जड़े। ये नाजुक बेलें, फूल और ज्यामितीय पैटर्न दीवारों को ढंकते हैं। यह परिसर कुरान में वर्णित जन्नत के बागों का प्रतिनिधित्व करता है। मकबरा एक लंबे पानी के चैनल के अंत में स्थित है, जिसमें इसका प्रतिबिंब दिखता है। यह प्रतिबिंब एक तैरते हुए महल का भ्रम पैदा करता है। देवियों और सज्जनों, ऐसी अद्वितीय सुंदरता वाली इमारत ज्यादा समय तक एक रहस्य नहीं रह सकती थी। यह खुद भारत का प्रतीक बन गया। राष्ट्र के ताज में एक नगीना भारत के लिए ताजमहल सिर्फ एक पर्यटन स्थल से कहीं ज्यादा है। यह अपार राष्ट्रीय गौरव का स्रोत है। यह कला और वास्तुकला के एक स्वर्ण युग का प्रमाण है।
जो भारतीय कारीगरों के अविश्वसनीय कौशल और शिल्प कौशल को प्रदर्शित करता है। 1983 में इस वैश्विक प्रशंसा को औपचारिक रूप से मान्यता मिली जब यूनेस्को ने ताजमहल को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। ताजमहल का महत्व इसके सार्वभौमिक संदेश में भी निहित है। हालांकि यह एक बादशाह के दुख से जन्मा एक मकबरा है, यह प्यार के एक वैश्विक प्रतीक के रूप में विकसित हुआ है। हर देश के लोग, संस्कृति और पंथ के लोग इसकी कहानी की ओर खींचे चले आते हैं। शाहजहां और मुमताज महल की कहानी एक मानवीय कहानी है, प्यार, बिछोह और याद की जो हर किसी के दिल को छू जाती है। ये सभी मिलकर एक अद्वितीय, सामंजस्यपूर्ण संपूर्ण बनाते हैं, एक ऐसी उत्कृष्ट कृति जो सिर्फ भारत की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की है। तो आज 21वीं सदी में ताजमहल कैसा है? मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इसका आकर्षण जरा भी कम नहीं हुआ है। वास्तव में इसका चुंबकत्व हर गुजरते साल के साथ बढ़ता ही जा रहा है। किसी भी दिन आपको इसके दरवाजों के सामने हजारों लोग जमा मिलेंगे, इंसानियत का एक विविध सागर। यह ग्रह पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाले और तस्वीरें खींचे जाने वाले स्मारकों में से एक है। मुख्य द्वार से चलकर मेहराब के बीच ताजमहल को पूरी तरह से फ्रेम में देखने का अनुभव एक ऐसा पल है जो हमेशा आपके साथ रहता है। बेशक आने वाली पीढ़ियों के लिए ऐसे खजाने को संरक्षित करना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। आगरा शहर इसके चारों ओर बस गया है और इसकी अलौकिक चमक को बनाए रखने के लिए नियमित सफाई और मरम्मत का काम किया जाता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारे बच्चे और उनके बच्चे भी इसके जादू का अनुभव कर सकें। जैसे जैसे हमारा सफर समाप्त हो रहा है, ताजमहल से हम आखिरी कौन सा विचार लेकर जाते हैं? मेरा मानना है कि इसकी असली विरासत हमें भावुक करने की शक्ति में निहित है। यह एक शाश्वत गूंज है, एक गहरी व्यक्तिगत भावना की जो एक सार्वभौमिक उत्कृष्ट कृति में बदल गई। और यह कि प्यार एक तरह से कुछ शाश्वत बनाकर मौत पर भी विजय पा सकता है। धन्यवाद और शुभ